सभी को जय मसीह की। जितने लोगों का कैमरा ऑन है अपने हाथों को हिला के जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो इस समय के लिए और उसकी विश्वास योग्यता के लिए। सचमुच परमेश्वर हमारा यहोवा बहुत भला है और वो हर हफ्ते हमें इस प्रकार से मौका देता है कि हम इस माध्यम से विभिन्न स्थानों पे होने के बावजूद भी हम मिल सकते हैं कलीसियाई तौर पर और उसकी स्तुति कर सकते हैं। दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या किसी भी प्रकार की विपत्ति से होकर हम गुजर रहे हो, लेकिन हमको विश्वासियों को जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, बुलाए गए हैं, उनको आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। उसको अपने स्थान पे आमंत्रित करें, अपने मुंह को खोलें और पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे घर में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है इस कमरे में जहां पे मैं अपने फोन के साथ या लैपटॉप के साथ उपस्थित हूं। प्रभु, जरूर मैं कलीसिया से दूर हूं, शायद मैं इस भवन की बिल्डिंग से दूर हूं प्रभु, लेकिन आज की शाम तू मुझसे व्यक्तिगत तौर से मुलाकात कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन बताता है परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति हमें घेरे रहती है हर वक्त। हम तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जा सकते हैं? तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है, कलीसिया का विश्वास है प्रभु, जब आज हम इंटरनेट के माध्यम से ही आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरी प्रकट उपस्थिति हमारे साथ पाई जाएगी। हालेलुया प्रभु, इसके लिए हम आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसको धन्यवाद दें, उसको स्तुति दें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर आज कलीसिया को आशीषित करने पर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हमारा विनम्र निवेदन है और विनती है प्रभु, जो स्तुति आज आपके बच्चे आपको देते हैं उस पर आप विराजमान हो जाइए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। प्रभु, पवित्र आत्मा हमें मदद कर कि आत्मा और सच्चाई से आज की शाम हम आराधना करें प्रभु। अगर हम किसी मुश्किल से होकर भी गुजर रहे हैं प्रभु, पौलुस और सिलास की समस्या को याद करते हैं प्रभु, उस समय भी वो रात के समय पे, मुश्किल समय पे आराधना कर रहे थे। तो आज हम जिस परिस्थिति में हैं हम आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो उस नाम के लिए यीशु, जिसमें मुक्ति है, जिसमें शांति है और शिफा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा उस सेवा के लिए जो आज आप अपने लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो, पूरा नियंत्रण हम आपको देते हैं प्रभु जी। हमारे तमाम डिवाइसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटरनेट को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं, तेरी सेवा के लिए अर्पण करते हैं आज की शाम प्रभु। दुष्ट की कोई भी चाल सफल ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मिलके सभी विश्वासी प्रार्थना करते हैं। ओ तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तू बड़े, हम घटे, और तेरा राज्य इस स्थान पर पूरा हो, इस स्थान पर उतर आए। हमारी प्रार्थना है तेरी मर्जी पूरी हो जाए जैसे आसमान पे होती है। यीशु मसीह के नाम से सभी विश्वासी जन मिलके इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आइए आज की शाम हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और अपने स्थानों पे ही जहां पर हम हैं आप शर्माए ना, ताली बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर की स्तुति करें। और पहला गीत जो हम गाएंगे वो है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता
तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो रे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो रे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो ना। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आइए अपने हाथों को उठाएं, यीशु के नाम का जाप करें, उसके नाम की घोषणा करें अपने स्थानों पे, अपने परिवारों पे, अपनी परिस्थितियों में। यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए तालियां बजा के उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आइए अपने होठों के द्वारा उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और उसको महिमा दें, क्योंकि वो ही सब महिमा के आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए कुछ क्षण ले, धन्यवाद करें, उसको धन्यवाद दें उसकी सुरक्षाओं के लिए, उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसने अभी तक हमें संभाला है उसके लिए, जीवितों की भूमि पर हम पाए जाते हैं उसके लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं आज की शाम प्रभु, गीतों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं ऊंचा, सबसे ऊंचा सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम रहे यहोवा। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु
सच्चाइयों से। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ प्रभु, आज की शाम हमारा यही अंगीकार है और हमारी यही प्रार्थना है कि ऊंचा रहे तेरा नाम प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। इस आराधना को आप ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, ऐसी हमारी विनती है। हम सब बातों को यीशु मसीह के प्यारे और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए कि हम फिर से परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन से सुन सकते हैं। और आज हमारे बीच में एक मुख्य वक्ता है, और इससे पहले हम वचन में आगे बढ़े, मैं आगे का समय हमारे पासबान रेवरेंड बेंजामिन पॉल को देना चाहूँगा। वो सामने आके आज के वक्ता का परिचय हम सभी को देंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और तारीफ हो। आज शाम के समय की परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों के जीवन में प्रदान किया है कि हम अपने अपने घरों पर बैठ के हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और आज शाम के समय जितने भाई बहन ऑनलाइन के द्वारा इस मध्य साप्ताहिक आराधना में जुड़े हैं, मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं और सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज हमारे बीच में काफ़ी जगहों से लोग यूपी से हैं और हमारे उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, केरला से हैं, सब जुड़े हुए हैं। मैं सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। अचयन स्तोत्रम।
हालेलुया। और सबसे बढ़कर मुझे जो खुशी की बात यह है कि आज जो वक्ता पास्टर प्रवीण लॉरेंस जो है, जो हमारे बीच में प्रभु का वचन हमारे बीच में लाएंगे, और मैं थोड़ा सा उनके विषय में मैं परिचय में दूंगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे बीच में है। और मैं जिस कलीसिया से आता हूँ, मध्य प्रदेश में जो हमारी कलीसिया है, और मैं जब 1980 में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तो वो मुझसे पहले प्रभु में आ चुके थे। और हमारी एक छोटी सी कलीसिया थी, मैं सोचता हूँ 10 बाई 15 का रूम था, वो भी हमारा नहीं था, रेलवे क्वार्टर था। एक हमारे विश्वासी अंकल जो उसमें थे, उनको क्वार्टर मिला था। हम वहाँ पर मिलकर एक छोटे से झुंड में हम आराधना किया करते थे। और जब पास्टर प्रवीण जब प्रभु को नहीं जानते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। और वो हमारे छोटे से जगहों पर एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, और जो काली पूजा, गणेश पूजा और ये पूजा में जब हमारे जो लोग जब एक ऑर्केस्ट्रा का जब आयोजन करते थे, वहाँ पास्टर प्रवीण जो है वो प्रभु को उस समय नहीं जानते थे, वहाँ पर भी गिटार बजाते थे। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, वो प्रभु को जाने और जानने के बाद में वो 1982 में इसी देहरादून के दून बाइबल कॉलेज से उन्होंने अपना अध्ययन ख़त्म किया, और तब से लेकर आज तक प्रभु की सेवा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में और अलग अलग जगहों पर जाकर। और हमारी छोटी सी कलीसिया थी, जैसे मैंने उसका क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, उस छोटी सी कलीसिया में से जहाँ तक मुझे याद है करीब करीब 11 लोग प्रभु की सेवा के लिए बाहर हुए हैं। उससे ज़्यादा हो सकता है, मेरे संज्ञान में जितना है मैं उतना ही बता रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा लोग जो है फुल टाइम प्रभु की सेवा में निकले हैं, इतनी सी छोटी सी झुंड में। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि, और जो हमारे जो सबसे जो मुख्य पास्टर हुआ करते थे, पास्टर सफरू डेठे, वो भी दून बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट थे। और एक और खुशी की बात है कि पास्टर प्रवीण के जो बेटे थे विपिन लॉरेंस, वो भी 2007 या 8 में दून बाइबल कॉलेज से ही ग्रेजुएट होके गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये दून बाइबल कॉलेज जो है हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वासियों का दून बाइबल कॉलेज है, ऐसा लगता है। क्योंकि हम सभी लोग, हमारे जो मुख्य पास्टर थे वो प्रवीण पास्टर, और उनके जो बेटे थे हम सब इसी बाइबल कॉलेज से। और हमारे चर्च के एक भाई और जो न्यूजीलैंड में रह के सेवा कर रहे हैं, मोजेस पुष्पराज, वो भी इसी बाइबल कॉलेज से, दून बाइबल कॉलेज से वो यहाँ पर मैं अध्ययन करके गए। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी कलीसिया से मेरा पास्टर जो है आज शाम के समय हमारे बीच में जो है प्रभु का वचन हमारे बीच में लाएंगे। आइए हम लोग जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, आइए प्रभु के दास का हम ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। और बाकी समय जो है मैं पास्टर प्रवीण लॉरेंस को मैं देना चाहूँगा, और जैसे भी जो विचार प्रभु ने आज शाम के समय हमारे लिए उनके हृदय में डाला है वो हम तक पहुँचाएंगे। पास्टर प्रवीण। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। पास्टर बेंजामिन पॉल को, जिन्हें हम भाई बेंजी के नाम से जानते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके पूरे परिवार को, हर एक जवानों को और हर एक सुनने वालों को, देखने वालों को यीशु के नाम से मैं आज की शाम का अभिवादन करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। जो मैं विषय आज मैं बताने जा रहा हूं, जो संदेश है, उसका शीर्षक है विश्वासी एक पानी जहाज के समान। विश्वासियों की तुलना पवित्र बाइबल में कई बार अलग अलग तरीके से की गई है। विश्वासियों को भेड़ भी कहा गया है, फिर खजूर का पेड़ भी कहा गया है, देवदार का पेड़ भी कहा गया है। कई तरीके से तुलना की गई है विश्वासियों की। यदि हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 19 और 20 पर, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, उसमें लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लिखा, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। पौलुस जो है तीमुथियुस को पत्र लिख रहा था
इसका मतलब ये नहीं कि हर एक विश्वासियों के पास अपना अपना समुद्री जहाज था, पानी जहाज था, और उन जहाजों का नाम विश्वास रूपी था। ऐसा नहीं है। विश्वासियों की तुलना समुद्री जहाज के साथ की जा रही है, और उस जहाज का नाम था विश्वास रूपी। परंतु हुमनियुस और सिकंदर ऐसे थे जो जीवन में लापरवाह थे, और इसलिए उनका जीवन, जो विश्वास रूपी जहाज का जीवन था, वो डूब गया। मेरे ख्याल से आप इस बात को स्पष्ट रीति से समझ पा रहे हैं कि विश्वासियों की जो तुलना है वो पानी जहाज के साथ की जा रही है, और उस जहाज का नाम है विश्वास रूपी। एक जहाज के अंदर ढेर सारे चीजों का होना जरूरी है यदि उसे अपने मंजिल पर तय समय पर पहुंचना है। यदि एक जहाज को बगैर नुकसान के सही समय पर सही मंजिल पर पहुंचना है तो कई चीजों का होना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, अब से आप एक विश्वास रूपी जहाज बन गए हैं, और जो जहाज है वो पानी पर तैरता है, समुद्र पर तैरता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो समुद्र क्या है जिस पर जहाज तैरता हुआ आगे बढ़ जाता है। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय 9 वचन, 1 तिमुथी 6:9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये जो समुद्र है ये पाप रूपी समुद्र है, ये विनाश रूपी समुद्र है। सब तरफ पाप का वातावरण है और ये दुनिया है, हम इसी में रहते हैं। पहले इसी दुनिया में हम पाप में डूबे हुए थे। अंग्रेजी में एक गीत था, हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे तो उस समय ये गीत गाया करते थे। अब भी शायद आप लोग गाते होंगे इस गीत को। आई वॉज सिंकिंग डीप इन सिन, सिंकिंग नो मोर टू राइज। मैं पाप में इतना डूबा हुआ था कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाता था। बट लव लिफ्टेड मी, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है मुझे बाहर निकाला। इंसान जो है आज पाप में डूबा हुआ है, और परमेश्वर जो है उसे उस पाप से, समुद्र से बाहर निकालना चाहता है। अब हम समुद्र के अंदर डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम विश्वास रूपी जहाज बन गए हैं और हम तैरते हुए आगे मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया। यद्यपि मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ, लेकिन हम लोग सब नामधारी थे। हम में से किसी को भी उद्धार का अनुभव नहीं था। और जहां मेरे नानी का घर था वहां पास्टर बेंजामिन पॉल का घर था, और जहां मेरे दादा का घर था वहीं रायपुर में पास्टर बेंजामिन पॉल की दादी वहां रहा करती थी, मुझे अच्छे से याद है। बचपना हम लोग का एक ही शहर में गुजरा। फिर हम लोग भिलाई आ गए। पता चला कि पास्टर बेंजी उनका परिवार भी भिलाई चरोदा आ गए हैं। हम लोग एक ही चर्च जाना शुरू किए, और परमेश्वर ने 74 में दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन करीब 1.5 साल के पश्चात मैं पुरानी दुनिया में लौट गया। पुरानी आदतें फिर से मेरे जीवन में हावी हो गईं, और मैं एक छोटे से फिल्मी ऑर्केस्ट्रा में, जिसका नाम था प्रिंस ऑर्केस्ट्रा, मैं इसमें हारमोनियम बजाया करता था, स्पेनिश गिटार, मैंडोलिन, सीधी वाली बांसुरी, ये सब बाजे में, और माउथ ऑर्गन, ये सब फिल्मी गीत में बजाया करता था। और लोग खुश होते थे जब मैं बाजा बजाया करता था। संगीत और बाजा बजाना मेरा एक नशा हो गया था। कई एक बार लोग मेरे घर का एड्रेस देते थे, एक खास स्थान जाना, और जिस मोहल्ले से, जिस स्ट्रीट से, जिस घर से बाजे की आवाज आएगी वही उसका घर है। लेकिन 79 में फिर से प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालांकि मैं बीएससी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि मुझे प्रभु की सेवा करना है,
मुझे 2 बार अवसर मिला कि मैं रेलवे में जॉब कर सकता था। मेरे माँ पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं नौकरी भी करूं और सेवा भी करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था पर्सनली कि मुझे नौकरी नहीं करना है, सेवा करना है बस। फिर मैं 1980 में दून बाइबल कॉलेज गया और 1982 में ग्रेजुएशन समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ मेरा, और तब से आज तक मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। प्रियो, में पाप में डूबा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। अब उसी समुद्र में, इसी दुनिया में, इन्हीं वातावरण में परमेश्वर मुझे जय देता है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं विश्वास रूपी जहाज बन गया हूं। पहले मैं पाप में डूबा हुआ था, समुद्र में डूबा हुआ था। मैंने कहा जहाज के अंदर ढेर सारी चीजों का या लोगों का होना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर जहाज कभी भी आगे सही दिशा में नहीं बढ़ सकता और मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं सकता, बीच रास्ते में ही वो डूब सकता है। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा, यदि कभी आपने समुद्र में यात्रा की होंगी, यदि आप कभी समुद्र से पानी जहाज से कभी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि वहां केवल पानी ही पानी दिखता है। मुझे याद आता है संभवतः 78 की बात थी। 1978 में हम लोग कॉलेज की तरफ से, जहाँ मैं बीएससी कर रहा था, कॉलेज की तरफ से हम लोग गोवा गए थे और बॉम्बे गए थे। गोवा से बॉम्बे हम लोग समुद्री जहाज के द्वारा गए थे, और जहां तक मुझे याद आता उस समय 35 रुपीज टिकट था, 35 रुपए टिकट थी, और वो जहाज 3 या 4 मंजिला था, मुझे थोड़ा सा याद आता है। और हम लोग उस समुद्री जहाज से गए तो राइट हैंड साइड में बहुत दूर में कभी कभी जमीन दिखती थी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ में केवल पानी ही दिखता था। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन कैसा पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं? प्रिय, पौलुस के बारे में लिखा है, यूरकुलिन नाम की ऐसी आंधी आई और कुछ दिखाई नहीं देता था, सूर्य चंद्रमा तारे कुछ दिखाई नहीं देते थे। डायरेक्शन कैसा पता करेंगे? दिशा बताने के लिए एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं कंपास बॉक्स, दिशा सूचक यंत्र। वो जो मैग्नेट रहता है, जो नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। जहाज के अंदर एक यंत्र होता है जिसे दिशा का ज्ञान होता है, कंपास बॉक्स, दिशा सूचक यंत्र। वो क्या चीज है, कैसे पता चलेगा? मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 19वां पद, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। हमारा जो विवेक है, हमारा जो कॉन्शियस है, वही कंपास बॉक्स है। हमारा जो विवेक है, कॉन्शियस है, जमीर जिसे कहते हैं, वही दिशा सूचक यंत्र है। ये विवेक क्या होता है? विवेक हमारे खुद के आत्मा की आवाज है। हम आत्मा हैं और इस शरीर में रहते हैं, और हमारे खुद के आत्मा की जो आवाज है वही विवेक है। आइए कुछ वचनों पर ध्यान देंगे ताकि ये पता चल सके कि विवेक का काम क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, केवल मनुष्य प्राणी को परमेश्वर ने विवेक दिया है। किसी भी पशु पक्षियों के पास विवेक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं होती। बॉडी है और सोल है, लाइफ है कहना चाहिए, बस जीवन है और शरीर है, लेकिन आत्मा नहीं उनके पास। लेकिन मनुष्य आत्मा है और शरीर में रहता है। बाइबल में लिखा है कि जब भीड़ एक स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लेकर आई और उन्होंने कहा, हे गुरु, व्यवस्था के अनुसार इससे पत्थरवाह किया जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, पत्थर मारो, लेकिन सबसे पहला पत्थर वही मारेगा या वो लोग ही पत्थर मारेंगे जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। यूहन्ना 8:9 में लिखा है, जॉन 8:9। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है। वो लाइन जो इंग्लिश बाइबल में है, वो लाइन हिंदी बाइबल में नहीं है।
जॉन 8:9 उसमें ऐसा लिखा है, बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्शियंस दे वेंट वन बाय वन। जैसे उनके विवेक ने कायल किया, वे एक एक करके वहां से चले गए। हिंदी बाइबल में लिखा है, बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल के चले गए। पर क्यों निकल कर चले गए, ये हिंदी बाइबल में नहीं लिखा है। मुझे नहीं मालूम ये लाइन क्यों नहीं जोड़ी गई वहां पर। सो उनके विवेक ने कायल किया और वे एक एक करके चले गए। सो विवेक का सबसे बड़ा काम है हमको हमारे पापों को लेकर कन्विंस करना, कायल करना, शोकित करना, निरुत्तर करना। कई बार हम इसके लिए दूसरे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कि मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। ये वही है विवेक। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, पहला शामुएल उसका 24वां अध्याय 4 और 5 पर। फर्स्ट शैमुएल 24 वर्स 4 एंड 5। दाऊद राजा अपने साथियों के साथ एक गुफा में छिपा हुआ था, क्योंकि शाऊल अपने योद्धाओं को लेकर दाऊद के पीछे पड़ा था ताकि दाऊद को खत्म कर दे। शाऊल ने देखा नहीं कि दाऊद और उसके साथी उसी गुफा में छिपे हुए जहां पर वो पहुंचा है। और तब दाऊद के साथी कहने लगे, उठ मार अपने शत्रु को। लेकिन दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जब लोगों ने बहुत उकसाया तो दाऊद ने शाऊल के बागे को जो उसने उतारा था, उसका एक छोर, एक टुकड़ा काट लेता है। प्रियो, दाऊद के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की आदत नहीं थी कि उसका कपड़ा काट के बदला ले लेता हूं, ऐसी बात नहीं थी। वो इसलिए काटा था ताकि जब शाऊल पहन के चला जाए उस कपड़े को और थोड़ा एक निश्चित दूरी आ जाए, एक गैप आ जाए, तो राजा दाऊद चिल्ला के बोलता और बोला भी कि शाऊल आज तो मेरे हाथ में था, मैं तुझे खत्म कर सकता था, परंतु मैंने तुझे खत्म नहीं किया। और इसका प्रमाण यह है कि देख, मैंने तेरे बागे का एक छोर मैंने काट लिया और वो मेरे हाथ में है। केवल इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि वह शाऊल जो था दाऊद के हाथों में था, खत्म कर सकता था दाऊद, इसलिए ही उसने उस कपड़े को काटा था। लेकिन पहला शामुएल 24:5 में लिखा है कि जब उसने कपड़े को काट लिया तो उसके मन ने उसे मारा। मन कैसे मार सकता बताइए? उसके विवेक ने उसे कायल किया, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी। जी हाँ, हमारे विवेक का काम यही है, कॉन्शियंस का, जमीर का काम यही है कि वह हमारे पापों को दर्शाता है। और बाइबल में लिखा है, इब्रानी की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन, हिब्रूज 9 वर्स 14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो खून बहाया और अपनी जान दी और फिर जीवित हो गए, कई कारण में से एक कारण यह था कि वो आपके मेरे विवेक को साफ और शुद्ध करना चाहते हैं। यदि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के पश्चात, सारे पापों की क्षमा मांगने के पश्चात भी यदि आपके पास गिल्टी कॉन्शियंस है, यदि आपके पास दोषी विवेक है, तो आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और ये कहिए, यीशु मेरे सारे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे विवेक को साफ और शुद्ध कीजिए। आपका विवेक साफ और शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तो पौलुस लिखता है कि मैं शुद्ध विवेक से परमेश्वर की सेवा करता हूं। संसार के सारे लोग हो सकता आपको गलत समझते होंगे, परंतु आपका विवेक कहता है कि आप सही हैं। प्रियो, इस बात को ले लीजिए, आपका विवेक कह रहा है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि सारे संसार के लोग आपको अच्छा समझते होंगे, परंतु आपका विवेक आपको कह रहा है कि जीवन में एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है, अनकन्फेस्ड सिंस है, ऐसे पाप है जिसको आपने माना नहीं। तो अपने विवेक का सहारा लीजिए, वही विवेक जिसे यीशु ने अपने लहू से साफ और शुद्ध किया है।
पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21वां पद, 1 पीटर 3 वर्स 21, वहां लिखा है जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हम शुद्ध, हमारा जो विवेक शुद्ध हो जाता है, अब वो परमेश्वर के वश में हो जाता है। यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारा विवेक परमेश्वर के हाथों में आ जाता है। जहां तक कंट्रोल करने की बात है, जी हाँ, परमेश्वर हमारे मन को, हमारे विवेक को अपने अधिकार में लेता है पवित्र बाइबल के अनुसार। सो मैंने आपसे कहा, हम जो विश्वासी हैं, हमारी तुलना विश्वास रूपी जहाज के साथ की गई है। जहाज में ढेर सारी चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, कंपास बॉक्स, दिशा सूचक यंत्र बहुत ही जरूरी है। यदि गलत दिशा में जाएंगे, वो यंत्र बता देगा कि गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रियो, क्या आपका विवेक बहुत दिनों से आपको कायल कर रहे हैं कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और आप लक्ष्य से भटक चुके हैं और जीवन में अनकन्फेस्ड सिंस है, ऐसे पाप जिनको माना ही नहीं गया, आपने नहीं माना। लिखा है जो अपने पाप को, अपराध को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते। नीति वचन 28:13 में, प्रोवर्ब्स 28:30 में यही लिखा है। लेकिन जो मानते और छोड़ भी देते हैं उनके ऊपर दया की जाती है। सो अब तो हमारा विवेक साफ और शुद्ध हो गया है। लेकिन जब हम पाप करते हैं हमारा विवेक निर्बल होता है, कमजोर होता है। यदि हमने अपनी गलतियों को नहीं माना और पाप के ऊपर पाप करते ही जा रहे हैं, हमारा विवेक फिर सुन्न हो जाएगा। फिर इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमारा जो मन है वो सुन्न हो जाता है और फिर ऐसी स्थिति आती है कि हमारा मन कठोर हो जाता है और हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। लेप्रेसी की पहचान कैसे की जाती है? कोढ़ की पहचान कैसे की जाती है? जहां पर सेंसेशन नहीं है वही कोढ़ है। प्रियो, यदि पवित्र आत्मा हमारे विवेक के द्वारा कायल कर रहा है तो जीवन को सुन्न ना करें, कठोर ना करें, मान जाएं। अब जहाज के अंदर दूसरी बात जो बहुत ही जरूरी है वो है कैप्टन। जहाज में कैप्टन का होना जरूरी है क्योंकि हर कोई अपने मर्जी से जहाज का संचालन नहीं करेगा। सहायक तो बहुत हो सकते हैं, परंतु जैसा कैप्टन कमांड करेगा, आदेश देगा, वैसा ही जहाज को संचालित करना है। मैंने बताया कि हम खुद जहाज है, परमेश्वर के विश्वास रूपी जहाज। तो इस जहाज का कैप्टन कौन है? इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 पद, हिब्रूज 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हिंदी बाइबल में लिखा है उद्धार के कर्ता को, परंतु किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में, ही इज द कैप्टन ऑफ आवर सल्वेशन। वह हमारे उद्धार का कैप्टन है। हालेलुया! वह हमारे उद्धार का कैप्टन है, कप्तान है। और कप्तान की भूमिका बहुत बड़ी रहती है जहां तक जहाज को संचालित करना है और सही समय पर मंजिल तक पहुंचाने की बात है, वो कैप्टन की जिम्मेदारी है। सो क्या कैप्टन है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का? क्या अभी भी प्रभु यीशु मसीह कैप्टन है कि कैप्टन थे? आज भी कैप्टन होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पासा हम लोग सुनते सबकी हैं, हम लोग सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। सो अपने मनमानी नहीं करना है, मन की आवाज सुनना है पर मनमानी नहीं करना है। जैसा पवित्र आत्मा आपसे विवेक के द्वारा कहता है, सुने और माने। और दूसरा, कैप्टन की आवाज को सुने और पालन करें। यीशु आज भी बात करता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह की बात को, आवाज को अपने कानों से नहीं सुना, ऑडिबल वॉइस नहीं थी, परंतु मैंने अपने मन में सुना।
आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आज से 20 साल की पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो प्रत्येक दिन परमेश्वर की आवाज में सुनता हूं, परंतु वो एक बड़ी घटना थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले मार्च अप्रैल का महीना था, 1999 की बात है। ईस्टर के पहले, गुड फ्राइडे के पहले मैं ईस्टर के मैसेज को तैयार कर रहा था और मैं पढ़ रहा था मैथ्यू 28 चैप्टर, मत्ती 28वां अध्याय में पढ़ रहा था। न जाने मैंने कितने बार उस अध्याय को पढ़ा था, कई बार मैं पढ़ डाला था। लेकिन उस दिन जब मैं पढ़ रहा था 28 का 6th वर्ष, 6वां वचन, जब कई स्त्रियां यीशु के कब्र पर आईं, तो सरदूत ने कहा, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रियो, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से, पर्सनली मुझसे ये कह रहा है कि आओ यह स्थान देखो जहां यीशु को रखा गया था। मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से मुझसे कहा कि आओ यरूशलेम और यीशु की कब्र को देखो। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पासपोर्ट बनाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, और यरूशलेम आना जाना और आना ये तो असंभव सी बात थी, कठिन बात थी। लेकिन चूंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, मैंने प्रार्थना किया, और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य लगेगा, मैं 99 में दिसंबर महीने में यरूशलेम गया। मेरी माँ मुझे लेकर गई थी, सारा पैसा मेरी माँ ने खर्चा किया। माँ भी गई, मुझे भी लेकर गई, और वो प्रार्थना करी, परमेश्वर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से आना चाहते हैं। 2000 में फिर गए यरूशलेम। माँ ने प्रार्थना किया 2001 में फिर जाना चाहते हैं, अगले साल। इस तरीके से मैं 3 साल लगातार यरूशलेम गया, और मैं उस कब्र के अंदर गया, और वहां जो गाइड था उसने कहा, आइए यहां स्थान खाली है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आवाज, उसमें सब कुछ है। यह मेरा एक अलग विषय है संदेश का कि परमेश्वर की आवाज में क्या क्या आशीषें शामिल है, परंतु आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कैप्टन की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है कैप्टन की आवाज को सुनना। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, कैसे संभालता है। जब मैं बाइबल कॉलेज से निकलकर 82 में जब मैं मुंगेली नाम के स्थान गया, बिलासपुर से 55 किलोमीटर दूर है, वहां ट्रेन सर्विस नहीं है, केवल बस से ही पहुंच सकते हैं। और वहां मैंने जब सेवकाई को प्रारंभ किया, तो मैंने अपने माँ पिताजी से ये कहा था कि मैं जब प्रभु की सेवा कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे संभालेगा, आपको हर महीने पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। सो मैं अपने जिद से गया था परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु की सेवा करने के लिए। तो आर्थिक स्थिति उस समय बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरे पास बचपन की साइकिल थी, क्लास 3 में था। मेरी माँ ने मुझे साइकिल खरीद कर दिया था, और उसका हैंडल और फ्रेम और चिमटा छोड़ के सब सामान कई बार बदल चुका था, और उसी साइकिल से आना जाना करके मैं सेवा करता था। और मेरे पास पलंग नहीं था, टेबल नहीं था, चेयर नहीं था, धीरे धीरे सब खरीदना पड़ा। जब मैं कारपेंटर के पास गया, मैंने कहा कि ये टेबल और चेयर कितने का है? उसने कहा, आप क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, पास्टर हूँ। वो खुश हो गए, क्रिश्चियन था वो। उसने कहा, आप पास्टर हो, ये फ्री में लेके जाओ। तो टेबल और चेयर में फ्री में लेकर चले गया, बहुत खुश था। लेकिन थोड़े ही दिन के पश्चात मुझे यह पता चला कि उसमें खटमल थे। खटमल समझते हैं आप? बग्स, बेड बग्स, जो खून चूस लेते हैं, खटमल। घर में ढेर सारे खटमल हो गए। उस समय मैं अकेला रहता था, मेरी मैरिज नहीं हुई थी,
और प्रियो, खटमल को खत्म करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। टेक 20 करके उस समय पेस्टिसाइड आता था, जहर आता था खटमल को खत्म करने, और मेरे पास पैसा नहीं था। मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर दया कर। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। मैं निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहा था, एक्सोडस पढ़ रहा था। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करके कहा कि मिस्र में जो 10 प्रकार की विपत्ति, प्लेग जो मैंने भेजा था, कई प्रकार के 10 विपत्ति जो भेजा था, कैसे खत्म हुए। मैंने कहा, परमेश्वर, मूसा और हारून प्रार्थना करते थे, छड़ी उठाते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ समाप्त हो गया। तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, कैप्टन ने मुझसे कहा कि तेरी प्रार्थना से भी खटमल खत्म होंगे। देखिए, मैंने इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा था, वो तो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था। और उस दिन से मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया, दया करो प्रभु, ये खटमल खत्म हो जाए। कुछ दिन हो गया, खटमल खत्म नहीं हुए। एक दिन जब मैं सो के उठा तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी जो बेडशीट, उसमें खटमल बड़ी स्पीड से जा रहा है। मैंने कहा, परमेश्वर, अब तो बहुत हो गया, या तो खटमल रहेगा इस घर में या तो मैं रहूंगा। आज मेरी फास्टिंग है, फास्टिंग प्रेयर, खत्म होना ही है खटमल को। मेरे पास पैसे नहीं दवाई लाने के लिए। और उस दिन के बाद से प्रियो, खटमल नहीं मिले। हालेलुया। सो कैप्टन की आवाज को सुनना है, वो आपसे बात करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, जब चेले बहुत परेशानी में थे, ऐसा लगा जैसे कि उनकी नाव डूब जाएगी, डगमगा रही थी, सामने की हवा थी। मरकुस में लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बात किया। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद बात किया, 1 साल के बाद बात किया, ऐसा नहीं, तुरंत तुरंत बात किया। परमेश्वर तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं। उसका नाम है कैप्टन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो कंपास बॉक्स चाहिए, दिशा सूचक यंत्र। फिर दूसरा मैंने बताया कि हमें कैप्टन चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जहाज में एक और चीज रहती है जो बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जहाज पलट सकता है, जहाज का बैलेंस बिगड़ सकता है। उसे लंगर कहते हैं, लंगर, एंकर। इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद। इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय उसका 19वां पद। हिब्रूज 6 वर्स 19। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। इसका एक भाग में लूंगा, वह आशा हमारे लिए लंगर है। वह आशा कौन है? एक तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी आशा है, हमारी होप है, उम्मीद है। बाइबल में लिखा है रोमियो 15 अध्याय में कि परमेश्वर सभी प्रकार की आशाओं का दाता है। ऐसा कहते हैं ना कि मनुष्य जो है बगैर खाना खाए संभवतः 40 दिन तक जिंदा रह सकता है, बगैर पानी पिए 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। हालांकि हम इसे प्रमाणित नहीं कर सकते, परंतु ऐसा कहते हैं। और बगैर सांस लिए 5-6 मिनट तक ही वो रह सकता है, उससे ज्यादा हुआ तो वो खत्म हो सकता है। लेकिन बगैर होप के 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। हम सब आशा रखते हैं। यदि इस महीने हमारा बजट बिगड़ गया, जो चीज हम खरीदना चाहते थे खरीद नहीं पाए, तो हम कहते हैं कि अगले महीने जरूर से खरीदेंगे। एक उम्मीद, एक आशा है। आशा मतलब वह कि जो भविष्य में आप प्राप्त करेंगे, आप उस काम को करेंगे, उसको सोचकर आप आनंदित हो जाते हैं कि ऐसा होगा। वही होप है, वही आशा है। हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर आशा में आनंदित हैं कि परमेश्वर हमें इस संसार में नहीं छोड़ेंगे, इस संसार से लेकर चले जाएंगे अपने राज्य में, स्वर्ग में। और जब नया आकाश, नया पृथ्वी होगा, नया यरूशलेम उतारा जाएगा, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे। हमारे पास एक धन्य आशा है। और जब तक हम इस पृथ्वी पे जुड़े हुए हैं, जो कुछ हमारी आवश्यकता है, जो कुछ हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर उस बात को पूरा करेंगे
उस बात को लेकर हमारे अंदर एक आशा है। सो हमें आशावादी बनना है। कुछ लोग निराशावादी रहते हैं, यानी कि जब भी वो सोचते हैं हमेशा निराशा की बात सोचते हैं। फिर वो बाइबल में जो कोई निराश हुआ उसने हमेशा नेगेटिव सोचा। एलिया है, योना है, मूसा है। लेकिन पौलुस के बारे में लिखा है कि हम हियाव मानते हैं। हालांकि उसने ये भी सोच लिया था कि अब हम जीवन से हाथ धो बैठेंगे, अब हम शायद नहीं बच पाएंगे, यहां तक भी विचार उसके अंदर आया था। हमें निराश नहीं होना है। निराशा जो है वो शैतान लेकर आता है, लेकिन हमारे अंदर वह आशा होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, आप इसे ध्यान से सुने। एक बार एक जवान का इंटरव्यू था। नेवी की परीक्षा जो होती है, नेवी की जो परीक्षा होती है वो पास कर लिया था, उसका इंटरव्यू हो रहा था। ऑफिसर ने पूछा, जब तुम समुद्री जहाज लेकर जा रहे होगे और तूफान आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, सर मैं लंगर डाल दूंगा। ऑफिसर ने कहा, यदि और तूफान आएगा तो क्या करोगे? उसने कहा, सर दूसरा लंगर डाल दूंगा। ऑफिसर ने कहा, यदि और तूफान आएगा तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, सर मैं लंगर डाल दूंगा। जितने बार ऑफिसर कहता था कि तूफान आएगा, परेशानी आएगी, तो तुम क्या करोगे, हर बार वो कहता था कि मैं लंगर डाल दूंगा। अंत में क्रोध से भरकर, चिढ़कर उस ऑफिसर ने उस जवान से कहा, क्यों जी, तुम्हारे पास कितना लंगर है? उस जवान ने कहा, सर जितना तूफान आपके पास है, जितना तूफान आपके पास है उतना ही मेरे पास लंगर है। हालेलुया। शैतान के पास 100 तूफान हो सकते हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा लंगर है। हालेलुया। सो निराशा के विचार आपके अंदर आ सकते हैं, मेरा क्या होगा? आप आशा के विचार लेकर आइए। मेरा परमेश्वर है ना मुझे संभालने के लिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और निश्चय भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बुढ़ापे तक वो आपको संभालेगा, अपने कांधों पर लिए हुए फिरेगा। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वह तो अद्भुत परमेश्वर है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम के रखे। इब्रानी में लिखा है, आशा को अपने हाथ से जाने ना दें। उस उम्मीद को, इससे पहले कि एक व्यक्ति विश्वास करे, वह आशा की किरण को प्राप्त करता है। एक छोटी सी आशा आती है, और जब विश्वास, जब आशा निश्चय में बदल जाता है तो उसे ही विश्वास कहते हैं। हर बात के लिए में एक होप की आवश्यकता है, एक आशा की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 3 बातों को बताया। जहाज के पास कंपास बॉक्स होना चाहिए, वो हमारा विवेक है। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बगैर कभी आगे बढ़ नहीं सकते, वो है कैप्टन, प्रभु यीशु मसीह है। और तीसरा, जहाज में लंगर होना चाहिए, वो है हमारी आशा, हमारा होप। अब हम देखेंगे वो जहाज आगे कैसे बढ़ेगा। जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? याद रखेंगे, पौलुस के जमाने में मोटर बोट नहीं था, स्टीमर नहीं था, स्टीम इंजन नहीं था उसके अंदर, पेट्रोल डीजल का इंजन नहीं था उसके अंदर। पतवार होता था, या पाल रहता, पाल समझ रहे हैं आप, कपड़े रहते हैं उसमें, और उसको बड़े बड़े लकड़ी में ठोक देते थे और उसी से संचालन होता था। जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि जहाज बनाओ, क्या परमेश्वर ने कहा कि पतवार बनाना है? तो जहाज आगे कैसे बढ़ा? जहाज हवा के द्वारा आगे बढ़ा, हवा के द्वारा जहाज आगे बढ़ा। प्रियो, इस बात को ना भूलें कि पवित्र आत्मा की तुलना हवा के साथ की गई है। हवा के साथ की गई है पवित्र आत्मा की तुलना।
सो हम में से हर एक को जो विश्वास रूपी जहाज है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें पतवार के द्वारा नहीं, ये पतवार क्या है? पतवार हमारी बुद्धि है और हमारी समझ है, हमारी स्वयं की धारणा है, हमारी बुद्धि है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 3:5, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, 3-5 नहीं करना, 3-5 नहीं करना। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी धारणा से काम ना लें। जैसा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, बहते चले जाएं, आगे बढ़ें। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम अपनी समझ से ना चलें, जैसा हवा पवित्र आत्मा हमें बहाता है, आगे बढ़ाता है, हम ऐसे ही आगे बढ़ें। अब ये जहाज चूंकि विश्वास रूपी है, ये जो जहाज है विश्वास रूपी है, तो उसमें जो छेद होगा या दरार होगी या नुकसान होगा, डैमेज होगा, वो क्या चीज का होगा? वह संदेह का होगा, वह अविश्वास का होगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बैंक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो जो विंडो रहता है, वहां एक तख्ती रहती है, वहां नोटिस बोर्ड रहता है, वहां लिखा रहता है लिंक फेलियर, लिंक फेल हो गया। लिंक फेल हो गया तो कोई काम नहीं हो पाएगा। एक समय था मैनुअली सब काम होता था, रजिस्टर में लिख के सब काम होता था। आजकल ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर से, इंटरनेट के द्वारा होता है। ऐसे ही हमारा और परमेश्वर के बीच में लिंक है। कौन सा लिंक? विश्वास के द्वारा। इसलिए तो कहा जाता ना, विश्वास रूपी जहाज, ये लिंक फेल ना होने पाए, वरना संबंध टूट जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सो चूंकि विश्वास रूपी जहाज है, तो इसमें जो नुकसान होगा वो संदेह का होगा, अविश्वास का होगा। प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, संसार में सबसे पहला जो प्रयास था शैतान का मनुष्यों के बीच में पाप लाने के लिए, शैतान का सबसे पहला जो प्रयास था हवा और आदम के जीवन में पाप लाने के लिए, वो था संदेह के द्वारा। 3 प्रकार का संदेह है, 3 प्रकार का संदेह का बीज शैतान ने बो दिया था। सबसे पहला संदेह था, यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय पहले पद से पढ़ें, उत्पत्ति जेनेसिस 3:1 ऑनवर्ड। सो हम देखते हैं शैतान ने सबसे पहले कहा, क्या सच है? तो क्या झूठ था क्या? यदि कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, और आप अपना नाम बताएं, और पूछने वाला फिर से आपसे पूछे क्या सच है, तो आप बोलेंगे तो झूठ है क्या? अर्थात परमेश्वर की पवित्रता के विषय में संदेह लेकर आया कि परमेश्वर झूठ भी बोल सकता है। क्या सच है? मतलब झूठ है। हो सकता है तूने सुना नहीं होगा ठीक से। जब परमेश्वर सारे वृक्ष का फल खाने के लिए मना नहीं किया, तो एक का कैसे मना कर सकता है? ठीक से सुना नहीं है, तो संदेह लेकर आ रहा है। तब स्त्री ने कहा, न तो हम छू सकते हैं, न हम खा सकते हैं, परमेश्वर ने मना किया है। प्रियो, फल को छूने के लिए मना नहीं किया था परमेश्वर ने, छू सकते थे। वो तो वचन को बढ़ा देती है, वचन को घटा भी देती है। तब सर्प ने कहा, तब लूसीफर शैतान ने कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे, अवश्य मरोगे। शैतान कह रहा है निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर में निश्चय कह रहा है, शैतान में निश्चय कह रहा है। किसकी बात सही थी? हमेशा परमेश्वर की बात सही रहेगी, हमेशा पवित्र बाइबल की बात सही रहेगी। शैतान की बातों में झूठ है, संदेह है, अविश्वास है। संदेह लेकर आया। दूसरा संदेह था परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में। He does not mean what he says. परमेश्वर जो कहता है उसका यह मतलब नहीं है, यह मतलब है, दूसरा मतलब है। बाइबल का कोई भी अनुवाद जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, वो अनुवाद सही नहीं है। और शैतान यही कर रहा था, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था अवश्य मरोगे। और तब शैतान तीसरी बात बोलता है, परमेश्वर तो स्वयं जानता है
कि जिस दिन तुम लोग फल खाओगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यानी कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। परमेश्वर की अच्छाई के प्रति, परमेश्वर के गुडनेस के बारे में उसने संदेह का बीज बोया कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, तभी तो मना करके रखा है, तुम तो ईश्वरों के तुल्य हो जाओगे। इब्रानी भाषा के बाइबल में लिखा है, तुम ईश्वरों के तुल्य हो जाओगे। बहुवचन शब्द है। हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, तो बहुवचन कैसे हो गया? शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है और हवा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। 3 प्रकार के संदेह के बीज उसके मन में बो दिए गए। मैं ये बताना चाह रहा था, हम विश्वास रूपी जहाज हैं, तो संदेह आ सकते हैं कई प्रकार के। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपको ऐसा लग भी सकता है कि कोई परमेश्वर है कि नहीं है, जबकि हम लोग बहुत साल से विश्वासी हैं। राजा दाऊद के बारे में साफ लिखा है कि नास्तिकपन की धाराओं ने उसे घेर लिया था, घबरा दिया था। नास्तिकपन की धाराओं ने उसे घेर लिया था और घबरा दिया था। यानी कि वो विचार आ सकता है, जब मैं इतना प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, प्रभु को विशेष समय देता हूं, तो परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं करता? शायद परमेश्वर नहीं है, ऐसा विचार आपके अंदर आ सकता है। यह संदेह है प्रियो। विश्वास का कर्ता तो प्रभु यीशु है, तो संदेह का कर्ता कौन है? निश्चित तौर पर लूसीफर है, शैतान, दुष्ट आत्माएं हैं। हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को फिर से सौंपें, हर एक इन संदेह के विचारों पर हम जय प्राप्त करें। और इस तरीके से ढेर सारे उदाहरण है बाइबल में कि संदेह जो है हमारे इस विश्वास रूपी जहाज को नुकसान पहुंचाता है। सो मैंने आपसे कहा कि अब हम विश्वास रूपी जहाज बन गए हैं और कौन कौन जरूरी है, क्या क्या रहना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। यदि सब कुछ ठीक रहेगा तो हम निश्चित समय पर हम अपने मंजिल की ओर पहुंचेंगे। और हमारे पास एक धन्य आशा है, जब हम इस पृथ्वी की दौड़ को समाप्त करेंगे, हम अपने उद्धारकर्ता जिसकी आराधना हम जिंदगी भर करते आए, जब से प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया, हम आमने सामने यीशु को देखेंगे और उसी के साथ रहेंगे अनंत काल तक और उसी की आराधना करेंगे। हालेलुया। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम सब ने अपने जीवन में आज के संदेश के द्वारा पिछले दिनों में, गुजरे दिनों में जो कुछ बातें हमारे जीवन में हुआ, हम सब ने एक तूफान का अनुभव अपने जीवन में किया है प्रियो। हालेलुया। जब हमारा जीवन एक जहाज के समान है और जब हम विश्वास की इस जहाज में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पाप रूपी समुद्र में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब ने अपने जीवन में एक तूफान का महसूस किया है प्रियो। हालेलुया। जो हमें पीछे खींचना चाहता था, डुबाना चाहता था, क्षति पहुंचाना चाहता था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे कैप्टन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। जो हमसे हर समय जो है सतर्क रहने के लिए बातचीत कर रहा था वचन के द्वारा। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें, जो हवा जो हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेकर आया। हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे इस आत्मिक जीवन को प्रभु जी इस पाप रूपी संसार में डूबने से बचाया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आज खुदा ने इस रात्रि के समय एक बार फिर से प्रभु हम आपको प्रभु जी अपना कैप्टन स्वीकार करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने जीवन में एक निर्णय करते हैं कि प्रभु जी हमेशा हमारा ध्यान प्रभु जी हमारे कैप्टन की, हमारे कान प्रभु जी हमेशा हमारे कैप्टन की आवाज की ओर लगे रहे। महान परमेश्वर, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है कि बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा न करने के द्वारा प्रभु जी, परंतु आप हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर।
हालेलुया, तूफान के बीच में भी प्रभु जी तेरे आवाज को सुन सके। प्रभु जी ऐसा आप हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके दास के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर, जिसके द्वारा आज शाम के समय प्रभु जी हमसे आपने बातें किया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमको चिताया महान परमेश्वर। हालेलुया, आपने हमको आगाह किया महान परमेश्वर कि आने वाले समय पर शैतान बहुत कुछ प्रभु जी हमारे सामने ला सकता है महान परमेश्वर। हालेलुया, परंतु प्रभु जी हमेशा हमेशा अपने विश्वासकर्ता यीशु की ओर प्रभु जी हम ताकते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसा आप हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम आज शाम के समय अपने ऐसे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, जिनको प्रभु जी शैतान ने प्रभु जी महान परमेश्वर जिसके जहाज को प्रभु जी महान परमेश्वर रोक दिया, या प्रभु जी अपने तूफान लाकर जो डुबा दिया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तेरा वचन कहता है अगर धर्मी जन 7 बार गिरे फिर भी उठकर खड़ा हो जाएगा महान परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आप उनकी सहायता कीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, ताकि वो फिर से महान परमेश्वर ओ प्रभु जी वो आगे बढ़ सके महान परमेश्वर, आप में स्थिर रह सके प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। एक एक की सहायता करना महान प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं महान परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी अपने दास को बड़ी आशीष दे प्रभु जी, जो बुलाहट जो सेवा आपने उनको दिया है महान परमेश्वर उसको वो पूरा कर सके महान परमेश्वर। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से प्रभु जी उनकी सेवा के द्वारा आशीषित हो सके महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।